एपिसोड की शुरुआत होती है, प्रिंसेस बोलती है कि वो मेरे भाई के जैसा दिखता है, क्या तुमने मेरे भाई के बारे में पता नहीं लगाया? हमें दिखाया जाता है, फोन्ची बोलता है कि मैंने तुम्हारे भाई के बारे में पता लगवाया था, लेकिन वो अपने माता पिता के घर चला गया था। मतलब वहाँ से गुम हो गया था। मैंने कई बार उसकी इधर चिट्ठी भेजी, लेकिन मुझे उसका कोई आंसर नहीं मिला। इस कारण से मैंने सोचा कि उसे परेशान करना अच्छी बात नहीं है। हमें दिखाया जाता है और फोन बताने लगता है, इसलिए मैंने उसे परेशान भी नहीं किया है। हमें दिखाया जाता है, प्रिंसेस बोलती है कि अच्छा ऐसा है। तो फ्योंसी बोलता है क्या तुम्हें उससे मिलना है? तो प्रिंसेस बोलती है नहीं, मुझे अभी उससे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और प्रिंसेस सोचने लगती है कि मेरा भाई तो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन वो मुझे ढूंढने के बजाय कल्टीवेशन में लग गया। ऐसा क्या हुआ होगा उसके साथ? हमें दिखाया था प्रिंसेस वहाँ से बहुत ज़्यादा चिंतित हो रही होती है, और जो फ्योंसी रहता है उसे देख के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। बोल रहा होता है कि प्रिंसेस तो बहुत ज़्यादा चिंतित लग रही है, लगता है अपने भाई के उसमें, मुझे कुछ करना पड़ेगा। हमें दिखाया था फ्योंसी बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे भाई को ज़रूर ले आऊँगा। और प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है चलो चलते हैं अब हम यहाँ से। हमें दिखाया था फ्योंसी बोलता है कि तुम्हारे लिए और कुछ खरीदना है? हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि नहीं, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो तुम मुझे बता सकते हो। फ्योंसी बोलता है कि नहीं, तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा ही करूँगा। चलो ना हम लोग कुछ शॉपिंग वगैरह और कर लेते हैं, और मुझे तुम्हारे साथ समय बिताने का कुछ और समय भी शायद मिल जाएगा। और वो प्रिंसेस बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा नॉटी हो रहे हो, चलो हम यहाँ चलते हैं। बच्चा सोचता है मेरे मॉम डैड तो बहुत ज़्यादा शरारती होते जा रहे हैं। हमें दिखाया था, हमें ईयान का सीन दिखाया जाता है। ईयान जो रहता है मतलब वहाँ पे आ चुका रहता है, उसका जो डैड रहता है वो बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें कितनी बार बताऊँ, तुम्हारी बहन जो है वो मर चुकी है, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? यहाँ पे सब लोग को मालूम है तुम्हारी बहन मर चुकी है, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम आके उसके पीछे क्यों पड़े हो? हमें दिखाया जाता है ऐसे ही उसका बाप उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है, लेकिन उसका बाप मतलब और बोलता है कि तुम्हारे समझ में नहीं आता, लगता है तुम्हें अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। हमें दिखाया था वो लड़की जो रहती है बीच में आ जाती है और बोलती है कि डैडी आप ये क्या कर रहे हैं? वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए उसे भुला नहीं पा रहा है, हमें उसे कुछ और समय देना चाहिए। और प्रिंसेस बोलती है कि तुम्हें उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए अपने डैड के ऊपर, लेकिन जो ईयान रहता है वो बोलता है कि तुम मुझसे दूर रहो, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हमें दिखाया ये सुन के वो लड़की बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, और ईयान जो रहता है अपने डैड से बोलता है कि आपने 3 साल पहले मुझे उसे ढूँढने से मना कर दिया और बोला कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ और मुझे ढूँढ कर ही रहूँगा, आप मुझे नहीं रोक सकते और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हमें दिखाया था वो लड़की बोलती है कि रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? लेकिन जो उसका डैड रहता है वो बोलता है कि उसे जाने दो, वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, वो ऐसा ही करेगा, और वैसे भी उस तुम जब तक मेरे पास हो तो मुझे कोई भी लड़के की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि हाँ, मुझे पता है, और वो ऐसे थोड़ी-सी स्माइल देके बोलती है कि हाँ डैड मुझे पता है, जब तक मैं हूँ तब तक आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ एमसी का सीन दिखाया जाता है। एमसी जो रहता है अपने उससे पूछ रहा होता है सेवक से कि तुमने ईयान के बारे में क्या डिटेल लेके आए हो, तुम मुझे बता सकते हो? और एमसी पूछता है कि तुमने उसके बारे में अभी तक जितनी भी जानकारी निकाली है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो हमें उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी निकालनी पड़ेगी। उसका जो वो रहता है सेवक बोलता है कि मास्टर आपके पास कोई उपाय है क्या उससे मिलने के लिए? हमें दिखाया था उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं ये सब अपने से कर लूँगा, तुम्हें उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है और तुम्हारा उसको में कोई भी काम नहीं है। ये सब काम तो ईयान वो कर लेगा, मतलब मेरा बेटा ही कर लेगा। हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि आखिर कैसे? हमें दिखाया था वो बोलता है कि ठीक है मेरे पास एक रास्ता है, मैं एक आइडिया सोच लिया हूँ, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। हमें दिखाया था वो अपने उसके पास जॉय के पास जाता है और बोलता है कि जॉय मुझे तुमसे काम है कुछ। हमें दिखाया जाता है बच्चा बोलता है कि ठीक है डैडी आपको जो काम है मुझे बता दीजिए। हमें दिखाया था रास्ते का सीन, रास्ते में जो वो जा रहा होता है मतलब ईयान, और बोल रहा होता है कि मैं अपनी बहन को किसी भी हालत में ढूँढ के रहूँगा, जहाँ भी वो होगी मैं उसे वहीं से ढूँढ के निकाल लूँगा। हमें दिखाया था वो वहाँ से जा रहा होता है, तभी उसे एक आवाज़ आती है, बोल रही होती है कि प्लीज़ मुझे कोई बचा लो। हमें दिखाया था ईयान जो रहता है वो सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे कौन रो रहा है? हमें दिखाया था वो उसकी नज़र एक बच्चे पे पड़ती है। हमें दिखाया था बच्चा जो रहता है वहाँ पे रोने की एक्टिंग कर रहा होता है, और जो जो ये ईयान जो रहता है उसके पास जाता है, बोलता है कि बच्चे तुम्हें क्या हो गया? तुम आके यहाँ पे रो क्यों रहे हो? हमें दिखाया था बच्चा बोलता है कि मैं अपनी मॉम से भूल भटक गया हूँ, क्या आप मुझे मेरी मॉम के पास ले जाके छोड़ सकते हैं? और जो जॉय रहता है वो बोलता है कि ठीक है चलो चलते हैं। और जो जॉय रहता है वो बोलता है कि ठी हैंडसम देता है, वो बोलता है कि मेरा काम हो चुका है, और जो एमसी रहता है वो बोल रहा होता है कि बहुत अच्छे जॉय, तुम अच्छा काम कर रहे हो। हमें दिखाया जाता है जो उसका भाई रहता है प्रिंसेस का, वो उसको ले जाके बोलता है कि चलो तुम मुझे बताते जाना। हमें दिखाया था वो उसकी माँ के पास लिया आता है और बोलता है कि मम्मी मम्मी मैं आपसे मिलके बहुत ज़्यादा खुश हो चुका हूँ और आप मुझे मिल ही गई। हमें दिखाया जॉय जैसे उस लड़की को देखते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, और जो लड़की रहती है उसकी बहन रहती है, प्रिंसेस से देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोल रही थी कि जॉय तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? यान तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? यान जो रहता है अपनी बहन को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोल रहा होता है कि सिस्टर आप अचानक से इतने समय से कहाँ थी? और वो उसे देख के बहुत ज़्यादा रोने लगता है और खुशी के मारे उसके गले लग जाता है, बोलता है कि दीदी आप अभी तक कहाँ थी? मैंने आपको कितना ढूँढा। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, बोल रही होती है कि आखिर तुम यहाँ पे कैसे आ गए? तभी हमें दिखाया था वहाँ पे
एमसी भी आ जाता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है कि ये बंदा फिर से आके उससे लपटने लगा, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर। हमें दिखाया था उसका जो सेवक रहता है बोलता है कि मास्टर आप शांत रहिए। हमें दिखाया था प्रिंसेस का सीन। प्रिंसेस उसे एक जगह ले जाती है, बोलती है कि इधर ही बैठो, हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं। हमें दिखाया था प्रिंसेस जो रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी रहती है, और जो यान रहता है मतलब जॉय, वो बोल रहा होता है कि दीदी आप इतने समय से कहाँ थी? आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप आखिरकार मुझे मिल चुकी हैं। हमें दिखाया था जो वो मतलब उसका भाई जो रहता है वो बोल रहा था कि क्या ये बच्चा आप ही का है? ये तो बहुत ज़्यादा प्यारा है, लेकिन मैं समझा नहीं कि इसका डैड कहाँ पे है? हमें दिखाया था वहाँ पे एमसी आने लगता है, बोलता है कि ये बच्चा हमारा है, और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ओके, बाय-बाय।